होती है उसी दोष के अनुसार उसका प्रकृति निर्धारित होता है। शुक्र और शोणित दोनों त्रिदोषात्मक होते हैं। जब इन दोषों का संयोग होता है उनमें उपस्थित तीनों दोष भी परस्पर संयोग करते हैं। यदि इस समय त्रिदोष अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट में होते हैं तो गर्भस्थ सिर्फ जीवित रहता है, अन्यथा नहीं। दोषज प्रकृति तीन प्रकार का होता है, एक दोषज, द्विदोषज, समदोषज प्रकृति। एक दोषज प्रकृति वात, वातज, पित्तज, कफज। वातज हीन प्रकृति का होता है, पित्तज मध्य प्रकृति का होता है, कफज उत्तम प्रकृति का होता है। द्विदोषज प्रकृति तीन प्रकार के, वात पित्तज, वात कफज, पित्तज पित्त कफज। द्विदोषज प्रकृति निंदनीय होती है। त्रिदोष सम प्रकृति या सर्वश्रेष्ठ प्रकृति होती है। एक दोषज प्रकृति के लक्षण, वात के लक्षण आचार्य शरद के अनुसार वस्तु रुक्ष लघु, वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशद। रुक्ष का मतलब शरीर में रुक्षता, लघु का मतलब व्यवहार में लघुता, चल का मतलब हाथ व पैर अनवस्थित होना, बहु का मतलब प्रलाप बहु, और शीघ्र का मतलब किसी काम को शीघ्र शुरू करने वाला, शीत का मतलब प्रायः शीत विकारों से ग्रसित हो जाने वाला, परुष का मतलब होता है हाथ पैर का खुरदरा होना, विशद का मतलब होता है शरीर के अंग व अवयव फटे हुए होना। आचार्य सारंधर के अनुसार वात के लक्षण अल्पकेशः वृषो रुक्षो वाचालस्य चलः मानस आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। अल्पकेशः का मतलब होता है कम बाल वाला, वृषो दुबला पतला, रुक्षो रुक्षता, वाचालस अधिक बोलने वाला, चल मानस अस्थिर मन वाला, आकाशचारी स्वप्नेषु सपनों में आकाश में उड़ने वाला। पित्त प्रकृति के लक्षण आचार्य शरद के अनुसार पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम मिश्रम अम्लम कटुकम च। उष्ण का मतलब चेहरे व शरीर पर मुहासे, तीक्ष्ण का मतलब सौरिवान साहसी, द्रव का मतलब संधियों व पेशियों का ढीला व मुलायम होना, विश्व का मतलब शरीर से दुर्गंध आना, कटु अम्ल का मतलब अल्प। आचार्य सारंधर के अनुसार पित्त प्रकृति के लक्षण अकाले फलितो व्याप्तो धीमान स्वेति च रोषणा स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नरा। समय से पहले बालों का पकना, बुद्धिमान, अधिक पसीना आना, अधिक क्रोध आना, सपने में ज्वाला अग्नि आदि देखना। कफ प्रकृति के लक्षण आचार्य शरद के अनुसार स्निग्ध लक्षण मृदु मधुर, सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत पिछल अच्छा। स्निग्ध शरीर के सभी अंगों का तैलीय होना, शरीर के सभी अंग त्वचा केस आदि का स्मूथ होना, मधुर शुक्र बहुलता वाला, सार शरीर सारयुक्त होना, सांद्र शरीर हष्टपुष्ट एवं सुडव, मंद शरीर की सभी क्रियाएं मंद, और गुरु मतलब गति स्थित एवं सारयुक्त होना, विच्छिन्न संधि बंधन, अक्ष मतलब देखने में मनोहर। आचार्य सारंधर के अनुसार कफ प्रकृति के लक्षण गंभीर बुद्धि स्थूलांग, स्निग्ध केशो महाबला, स्वप्ने जलाशय रोगी, श्लेष्म प्रकृति को नरः। गंभीर बुद्धि वाला, स्थूल अंग वाला, स्निग्ध केश बलवान, सपनों में जलाशय को देखने वाला। पंच महाभूत प्रकृति शरीर पंच महाभूत से ही बनता है। शरीर का प्रत्येक अवयव पंच महाभूतात्मक होता है। पार्थिव व आप्य द्रव्य से शरीर की वृद्धि होती है। तेजस द्रव्य से शरीर की शक्ति को बढ़ाती है। आकाशीय द्रव्य वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक शुक्र शोणित प्रकृतम, काल गर्भाशय प्रकृतम, मातुर आहार विहार प्रकृतम, महाभूत विकार प्रकृतम च गर्भ शरीर अपेक्षते। शुक्र शोणित प्रकृति गर्भ उत्पादन के लिए शुक्र और शोणित का शुद्ध होना आवश्यक है। काल प्रकृति विभिन्न काल कारक प्रकृति के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे संभोग काल, संभोग के समय ऋतु, माता पिता के आय आदि। गर्भाशय प्रकृति गर्भाशय की अवस्था भी प्रकृति के विकास को प्रभावित करती है, जैसे गर्भाशय का पूरी तरह विकसित न होना। माता के आहार विहार की प्रकृति गर्भाशय के दौरान माता का आहार
गर्भ के रसद भाव का विकास ठीक प्रकार से होता है। प्रकृति का महत्व। आयुर्वेद के दोनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। पहला, स्वास्थ्य की रक्षा। प्रकृति के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए दिनचर्या व ऋतुचर्या आदि निर्धारित की जाती है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। रोगी की चिकित्सा। प्रकृति के अनुसार ही रोगी की चिकित्सा का निर्धारण करना चाहिए। जैसे कफज प्रकृति में ज्वर की चिकित्सा अवतर्पण से होती है, किंतु वातज प्रकृति के लिए अवतर्पण चिकित्सा उचित नहीं है। थैंक यू।